नए सब्जेक्ट उसको हम लोग पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और करेंगे बस यही। ऑब्जेक्टिव में दिक्कत हो रहा है, कहीं कहीं पे गलती हो रहा है, वो नहीं होगा, वो वहाँ अच्छा क्वेश्चन लाइनों पर ठीक है। नहीं यहाँ इसलिए गलती नहीं सर जी आ रहा है सही। अभी तो कभी पढ़े नहीं, क्या नहीं पढ़ा? 35 तो क्वेश्चन था और कभी पढ़े नहीं। तो कैसे बना दिया 100 में 100? टेस्ट अभी हम लोग टेस्ट दे रहे हैं, तो जो बच्चा को नंबर कम आया है, ठीक है, हो सकता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, डिमोटिवेटेड हो जाए। तो ये टेस्ट का मतलब होता है कि अभी हम लोग जांच रहे हैं। बताइए, हमको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है और एग्जाम देना है, जो तैयारी की है उसको परफॉर्म करके आना है, बेस्ट अपना देना है कि नहीं। तो उससे पहले हमें जांचना, जो तैयारी की है उसमें कहीं कमी है या नहीं है। कोई भी आदमी को कब पता चलता है? जब वो टेस्ट देता है तब। जैसे किसी को कोई बीमारी है या नहीं है, ये डॉक्टर टेस्ट लिख करके ही डॉक्टर को भी पता चलता है कि बीमारी है या नहीं है, उसके रिजल्ट से, ठीक है। ठीक उसी प्रकार टेस्ट में यदि कम नंबर आया है जिसके लिए, उसके लिए हम स्पेशली बोलते हैं, है ना। जो लड़का इंटेलिजेंट है, जो मेहनत किया है, तैयारी किया है, तो वो अच्छा नंबर ले आया है, तो उसके लिए भी है ये सब कि आप इस चीज़ को बरकरार रखिए। वो एग्जामिनेशन आप पूरे साल कितना पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, पता है, वो चीज़ कई बार है ना मायने नहीं रखता है, पता है। वो 3 घंटा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो 3 घंटा है ना, उसको अच्छा करने के लिए लड़का इतना मेहनत करता है कि वो 3 घंटा अच्छा आपका चल गया ना, तो आपका अच्छा रिजल्ट रहेगा, समझ में गया। और वो 3 घंटा अच्छा करने के लिए पूरा 3 घंटा हमारा अच्छा बीते, इसीलिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं। बात समझे। आपको कम नंबर आया, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। आपको जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, हमारे पास लेके आइए। यहाँ प्रॉब्लम हुआ था टेस्ट में, है ना, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। घबराना नहीं है, डिमोटिवेटेड नहीं होना है सबसे पहले। बात समझ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद अभी जो बचा हुआ समय है उसमें जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है उसको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के तहत 1 से 2 घंटा या फिर आप अपने अकॉर्डिंग रखिए उसको, ठीक है। अब बाकी जो वीक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम दे करके उसको स्ट्रॉन्ग बना दीजिए, है ना। अपने आप चीज़ें अच्छा हो जाएगा। बात समझ आए कि नहीं। और दूसरी बात, ये जो अभी पहला तो लोग 10th का एग्जाम देगा, अभी इंटरमीडिएट वाला जैसे एग्जाम दे रहा है, तो 10th का लगभग पहला आप लोग बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये पहला सीढ़ी है आगे मंजिल को छूने का। तो ये कोशिश कीजिए कि अच्छा जाए, ये अच्छा जाएगा, अच्छा इस पे कीजिएगा ना, आपको पढ़ाई लिखाई से क्या रहेगा, हमेशा लगाव रहेगा। यदि पहला आप फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है लड़का, यदि रिजल्ट अच्छा नहीं आया उसको, तो है ना। हालांकि रिजल्ट एक ही आपके ज़िंदगी में पूरा कई एग्जाम आएंगे, एक एग्जाम का रिजल्ट भी यदि खराब हो जाता है ना, तो लड़का को डिमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। वो सफल नहीं होता है जो कॉलेज में या फिर स्कूल में टॉप करता है। हम सफल उसको कहते हैं जो जिंदगी में टॉप करे, समझ में आएगा। तो इसीलिए शंकर सलेन जी का 2 पंक्ति जो है 8वां क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर। यानी कि जब तक आप जिंदा है तो हमेशा जीतने के लिए एकदम संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, है ना। अगर है कहीं स्वर्ग तो उतारला जमीन पर, कहता है ना। स्वर्ग मतलब सपना, जो आपको सपना है, जो आप पाना चाहते हैं, तो वो मेहनत करके अपने लगन से उसको हासिल कर लीजिए। आप सब कुछ एंजॉय करेंगे लाइफ में, तो एक तरह से हुए ना स्वर्ग हुआ। तो उसी को इसमें कहा है उन्होंने, बहुत अच्छा लाइन लिखा है। वो जब तक जिंदा है, कहता है कि तू जिंदा है तो, इसमें भी बहुत भाव छुपा हुआ है कि आदमी जिंदा उसी को कह सकता है जब तक वो प्रयास कर रहा हो। जिस दिन आप प्रयास छोड़ दीजिएगा ना, उसी दिन आप जिंदा नहीं रहे। इसका मतलब जिंदा का मतलब ये नहीं समझिएगा सांस ले रहा है, भोजन कर रहा है तो आदमी जिंदा है। आप किसी लक्ष्य को बनाइए, लक्ष्य के पीछे भागिए। याद है 1 जनवरी 2022, उस दिन हम यही समझाए थे कि ये पूरे साल भर इतना मेहनत से पढ़ना, इतना मेहनत करना सर झुका करके, कि सफलता जो है ना पूरा एकदम राज्य में, देश में सर सबसे ऊंचा कर दे, है ना। तो इसीलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है आपके पास। जो भी समय है एकदम मेहनत से पढ़िए, कमियों पर काम करते रहिए, ठीक है। और अपना जो सपना है उसको जरूर पूरा कीजिए। मम्मी पापा जिस उम्मीद से आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम खड़ा होकर के पता है 5-5 घंटा आपको क्लास दिए, समझ में आएगा क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो भी कमी है, आपका सिलेबस जितना है वो कम्प्लीटली फुल डिटेल्स में पढ़ाया जा सके और आपको उतना नॉलेज रहे। क्योंकि अंक तो यार चीज़ें 10th तक ही रहता है, नॉलेज रहेगा तभी आगे सर्वाइव कर पाएंगे, है ना। लेकिन अंक आदमी को मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी है, अच्छे यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज के लिए ज़रूरी है।
और जब आदमी खूब पढ़ेगा तो अंक भी खूब आएगा, और अंक खूब आएंगे इसका मतलब उसके लिए खूब पढ़ा है तो नॉलेज भी खूब रहेगा। यानी कि चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। कितना क्या कह देता है कि नंबर से क्या होता है, नंबर से क्या होता है बताइए। वो हाफ माइंडेड है, मतलब बच्चा के सामने ऐसे बोलेंगे वो टीचरों बन जाते हैं, है ना, समझ गए। टीचर में ए शब्द का मतलब होता है एडोरेबल, यानी कि पूजनीय। बात भी सोच समझ के बोलना चाहिए, और बच्चा को बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, उसको आगे बढ़ने के लिए हौसला देना चाहिए, है कि नहीं। तभी तो बच्चा अपने आप को तो वो समझने लगता है हम अभी बच्चे हो इतना ये करेंगे काहेला। कटिल पंडित नाम का लड़का 5 साल में पूरा हर एक देश का राजधानी, मुद्रा ये सब याद कर सकता है, सीमा याद कर सकता है। तो उसको गार्जियन से पूछता था, वो तो बताता, उसको कहता है तू अभी 5वीं क्लास में भी ये पूछेगा, तो लड़का उतना आगे जाता सो नहीं। तो इसी पर हम लोग भी काम कर रहे हैं कि लड़का कम एज का है तो अभी देखिए 7वां 8वां का लड़का है जो एलिमेंट 118 एलिमेंट का नाम बोल दे रहा है जी, बिहार के सभी जिला का नाम बोल दे रहा है। तो क्या उसको कहेगा ना क्या याद कर लिया, डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, है ना। उसी प्रकार से आप भी नॉलेज के सीमा को एकदम बढ़ाइए। ज्ञानी आदमी कहीं दुनिया में कहीं पर भी जाएगा ज्ञानी आदमी तो उसका सम्मान होगा ही, समझ आ गया। तो पढ़िएगा तो ज्ञान रहेगा और सम्मान भी पाइएगा, ठीक है। अब भाई जी कुछ कहेंगे। अब लगभग 7 से 8 दिन बाकी है। इस समय हम नए चीजों पर ध्यान न देकर के जो पूरे साल पढ़े हैं उस पर ध्यान देंगे। उस जिसको कहते हैं रिवीजन करना, दोहराना। कभी पहली बार एग्जाम्पल दे करके समझा रहे हैं रिवीजन कैसे जरूरी है और कैसे हमारे माइंड पर इफेक्ट पड़ता है। अगर आप पहली बार कहीं नए जगह जाते हैं, मान लीजिए यहीं से आप पहली बार बाजार गए होंगे, तो रास्ता देखते देखते, गली देखते देखते गए होंगे और याद करते होंगे यहाँ से घूमना है और यहाँ से घूमना है, और टेंशन भी होता होगा कहीं भुतला ना जाए, ऐसा लगते रहता है। फिर अगली बार गए तो कहीं कम डर रहा पहले दिन के तुलना में। फिर एक बार और गए, अब डर लगभग खत्म है, 1% है थोड़ा बहुत, लेकिन अब खत्म है। फिर बार बार जा रहे हैं, आंख बंद किए हुए हैं, बातों कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिक हैंडल घूम जाता है वहां पर कि अब नहीं कटाना है। लेकिन पहला बार दूसरा बार जाते हैं तो सोच समझ करके पूछ करके जाना पड़ता है। तो ये होता है, कोई भी चीज को दोहराने से ये फायदा होता है। आप मोबाइल का लॉक देख लीजिए, उस चीज को पहली बार आप कोई लॉक बनाइए, उसको खोलिए तो दिमाग में प्रोसेसिंग करना पड़ता है कि क्या डाले थे लॉक, उसको डालता है, कभी कभी गलती हो जाता है फिर ठीक करता है उसको। लेकिन अब वही काम वो बार बार कर रहा है तब दिमाग में प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है, वो उसका ऑटोमेटिक और देखता रहता है उधर, और ऐसे ऐसे डाल देता है। चाहे हाथ का जो भी स्क्रीन लॉक हो, ऐसे ऐसे पैटर्न वाला वो खोल लेता है। तो इससे समझ सकते हैं कि रिवीजन कितना जरूरी है। कहेगा आप ये बात क्यों कह रहे हैं? हम उन बच्चों को कह रहे हैं जो बच्चा ये सोच करके घमंड कर लिया कि पूरे साल पढ़े हैं, 7 दिन नहीं पढ़ेंगे, 7 दिन आराम से ऐश मौज करेंगे। ऐश मौज करने तक दिमाग को लोड हो जाएगा, दिमाग फ्यूज उड़ जाएगा, 10 तरह का बातें करने लगते हैं। वैसे स्टूडेंट को कह रहे हैं कि अंत भला तो सब भला, पूरे साल क्या हुआ नहीं हुआ वो हम नहीं जानना चाहते हैं। आप कम से कम जो 7 दिन बचा हुआ है, 1 सेकेंड का भी वैल्यू होता है। अगर मान लीजिए किसी को कोई ऑब्जेक्टिव बना रहा है, कंपटीशन का एग्जाम दे रहा है, एगो ऑब्जेक्टिव घसना है और उसको 1 से 2 सेकेंड चाहिए जल्दी जल्दी घसने में, और उसको वो नहीं मिला, और उससे एक ऑब्जेक्टिव कोई और ज्यादा बना लिया था, उसको नौकरी हो गया, उसको एक ऑब्जेक्टिव 1 सेकेंड नहीं मिल पाया, वो नहीं घस पाया, उसकी वजह से उसका छूट गया, यानी कि नौकरी उसको चला गया। अब पता नहीं अब मिले, अब वैसे ही नौकरी लेना कितना मुश्किल हो गया है, तो जानवे करता है। तो वो 1 सेकेंड का भी वैल्यू होता है। आपके पास तो अभी 8 दिन 9 दिन 10 दिन बाकी है, तो इसको रिवीजन में जो भी आप पूरे साल पढ़े हैं, आप पढ़ने वाला चीज को पढ़ने जाएगा ना, ये हमको आता ही है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं ना, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक होता है, वो भी ध्यान में रखना है। आपको इतना टेस्ट, आपका यहाँ टेस्ट लिया जाता है तो कितना कहेगा हमको इतना नंबर आ गया, हमको इतना आ गया, टेस्ट में आपको हमको कोई डर नहीं है। ये बात मानिए कि हमको कोई डर नहीं है, लेकिन एक डर रहना चाहिए, ये डर कि हमें अगर थोड़ा भी दिक्कत होगा तो हम असफल हो जाएंगे। यही डर, हल्का डर रहना बहुत जरूरी है। अगर लाइफ में डर नहीं रहेगा तो आप सफलता की ओर जा ही नहीं सकते हैं। कल से डरना भी चाहिए, अभी नहीं से डर करके पूरा बैठ गए घर, वो नहीं कह रहे हैं। डर होना चाहिए कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा,
हम नहीं ठीक से ध्यान देंगे, पढ़ाई पर ठीक से काम नहीं करेंगे, तो मेरा आने वाला कल कैसा होगा, आने वाला फ्यूचर जो है वो कैसा होगा, ये सोचना चाहिए। और हमेशा कहते हैं हम कि बउआ बुद्धि पर ज़्यादा ध्यान दो, कि बुद्धि और नॉलेज जो होता है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा ना, आप काम कम कीजिएगा और आपका रुपया बढ़ते जाएगा, वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। लेकिन यहीं पर मजदूर को देखिए, अगर मान लीजिए हमको घर बनवाना है, आप ही को घर बनवाना है, आप कोनो दम्मा वाला बूढ़े लोगों को तो नहीं बुलाइएगा, वो 2 ईंटा लेकर के छत पर ऐसे ऐसे चढ़ेगा और 2-4 बेर बैठ कर खैनी लगाएगा, हकम जाएगा, तो आपका घर 100 साल में भी तैयार नहीं होगा। आप क्या सोचिएगा कि 18-20 साल का कोनो लड़का मिल जाए हमको, फटाफट 20 ईंटा लेकर के फटाफट चढ़े उतरे, जल्दी घर बन जाएगा, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। नहीं तो हम तो मजदूरी देते देते बिक जाएंगे, घर कैसे बनेगा, ईंटा कैसे खरीदेंगे। यानी कि आप अब देखो, अब उसका 18-20 साल का था, सब चाहता था कि मेरे में काम करो, मेरे में काम करो, सैलरी देता था। अब उसका उम्र बढ़ेगा, काम कम होगा, तो सैलरी भी कम होगा, आदमी का वैल्यू भी कम होगा, लोग चाहेंगे भी नहीं। लेकिन आपके घर में डॉक्टर का जरूरी पड़ेगा, तो 18-20 साल का लड़का या चाहे 25 साल का लड़का वो कहेगा चलिए ये तो पढ़ के अभी निकलवे किया है, क्या नॉलेज होगा इसको, ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है। 35-40 साल 45 साल का खोजो, उसको बुला क्या है, तो उसके पास एक्सपीरियंस है, तो उन चीज़ों को वो अच्छा से इलाज करेगा। यानी कि डॉक्टर और मजदूर में क्या अंतर हो गया, तो वो फिजिकली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन डॉक्टर मेंटली स्ट्रांग है। अब वो काम कम करेगा, शुरू में तो काम ज़्यादा करना पड़ता है और रुपया कम रहता है, अब काम कम करेगा और रुपया ज़्यादा। तो हम इसीलिए कहते हैं सब बच्चा को, बउआ दिमाग को स्ट्रांग करो। कैसे स्ट्रांग होगा, देखो कितना दिमाग को पेरना नहीं चाहता है, क्या कहेगा दिमाग अभी 7 दिन है, आराम से रिलैक्स करेंगे, नहीं तो दिमाग फिर आ जाएगा, खराब हो जाएगा दिमाग। लो होता है उसको। सरसों अगर सोचेगा कि हम नई मशीन में जाएंगे, हम नहीं पेराएंगे, तो क्या कभी सरसों अपना तेल दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अगर मधुमक्खी का छत्ता सोचेगा कि हम मशीन में नहीं घूमेंगे, तो क्या उसमें से मधु अपना दे पाएगा किसी को? नहीं दे पाएगा। तो पेराना पड़ता है, पेरना पड़ता है। जब उससे हमें देखो, मक्खन पहले के जमाने में मक्खन पेराता था, ऐसे ऐसे लेकर के घुमाना पड़ता था, ऐसे ऐसे, तो उसको नचाना पड़ता था, पेरना पड़ता था, तब उसमें से महंगा। पहले दूध हो गया सस्ता, दूध से महंगा दही, दही से महंगा मक्खन। तो दूध तो नॉर्मल हो गया, उसको कहीं ठंडा गर्मी में रखना पड़ा, तो उससे कहीं उसको टेम्परेचर सहना पड़ा, उसकी वजह से उस दही बना, तो उसका वैल्यू बढ़ गया। फिर दही से या कुछ भी से आगे जाकर के मक्खन बना, उसको ज़्यादा पेरना पड़ा। तो यानी जितना ज़्यादा आप पेराते हैं, उसका महत्व, आपका महत्व उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अपने आप को चैलेंज दीजिए, अपने आप को तराशिए। देखो जैसे मान लो, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल दिए थे, बहुत पहले आप लोगों को बताए भी होंगे, घड़ा का, कि एक बार ये जा रहा था, क्या कहते उसको, कलश शोभा यात्रा। कलश शोभा यात्रा में मेरे साथ एक स्टूडेंट था, उससे पूछे बुआ तुमको क्या दिख रहा है? तो बोला कि ये लड़की सब कलश लेकर के जा रही है। और क्या दिख रहा है? तो बाजा उजा बज रहा है, सब एकदम मस्ती में डांस कर रहा है। अच्छा ठीक है, और क्या दिख रहा है? तो सबको दिख रहा है नया नया कपड़ा पहन के। अच्छा वो ठीक है, और क्या दिख रहा है? तो चप्पल कोई नहीं पहना है, जितना लड़कियां घड़ा ली हुई है वो चप्पल कोई नहीं पहनी है। ठीक है, वो समझे। और क्या दिख रहा है? तो और दिख रहा है, हाँ सब स्नो पाउडर लगा के आए। अच्छा ठीक है, और क्या दिख रहा है? तो और हमको कुछ नहीं दिख रहा है। वो खिसिया गया। तो हम बोले देखो, तुमको सबके माथा पर घड़ा दिख रहा है। तो हाँ वो तो दिख रहा है, तो पता है वो आरो चीज नीचे है, लेकिन घड़ा सबके माथा पर है। उतना ऊपर, सबसे ऊपर घरे है। अभी देखो सबके ऊपर में घड़ा है, हाँ सबके ऊपर में है। किसी को देखा पैर में फंसा करके घड़ा ले जाते हुए? तो नहीं, ऐसा होगा तो फूटिए जाएगा। तो पता है माथा तक सबके सर पर कैसे पहुंचा है? हाँ नहीं पता है, बताइए ना। देखो सबसे पहले वो मिट्टी था, मिट्टी को कुम्हार उसको खूब काटने के बाद उसको लात से, पैर से, हाथ से, सब से उसको साना। उसके बाद उसको चक्री पर घुमाया, बेचारा को चक्कर, मिट्टी को चक्कर आता रहा होगा, वह खूब घुमाया। घुमाने के बाद उससे भी नहीं हुआ तो धूप में सुखा दिया, करकरा हुआ धूप में। उसके बाद उससे भी नहीं हुआ तो जला दिया आग में।
इतना तकलीफ सहने के बाद माथा तक पहुंचा है। तो आप भी वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको भी तकलीफ सहना पड़ेगा, जो अभी 7 दिन 8 दिन सहिएगा, बस इतना ही नहीं। आपको और जब तक सफल नहीं हो जाएगा तब तक आपसे हम तकलीफ सहवाएंगे, जब तक आप हमारे कनेक्टेड, आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे। और ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पहले जमीन पे चलना पड़ता है, और नहीं फ्लाइट को देखो, तो फ्लाइट को, हवाई जहाज को ही देख लो, है ना, उसको कितना ऊंचा उड़ता है, और उससे पहले रनवे पे दौड़ता है। रनवे पर उसको ऊंचा उड़ने के लिए रनवे पर खूब स्पीड में दौड़ना पड़ता है। अब कोई अगर नहीं हम नहीं दौड़ेंगे थक जाएंगे तो उड़ पाएगा? उसको ऊंचाई हवा का आनंद लेना है तो पहले दौड़ना पड़ता है। उस दिन शिला जा रहा था, देखे, उसी से राम जी का मूर्ति बनेगा क्या? वैसे ही बन जाएगा? उसको कितने हथौड़े का चोट सहना पड़ेगा ना, उसका कोई गारंटी नहीं है। समझ में आ गया? इसलिए कुछ बनने के लिए बहुत कष्ट सहना पड़ता है, और एक तरह से वो चैलेंज है। और वो जब पालेंगे तब जब वो मूर्ति बन जाएगा तब देखिए, और कहाँ अमेरिका से, फ्रांस से, इटली से, कहाँ कहाँ से नहीं आदमी आएगा अयोध्या घूमने के लिए। अयोध्या में सब पूजेगा, चढ़ाएगा लड्डू पेड़ा सब। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे डेली लाइफ में जो हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, और उससे भी बहुत सारा चीज सीख सकते हैं अपने जिंदगी में। और यदि सीखें, जितना सीखिएगा उतना आगे बढ़िएगा, जितना कम सीखिएगा उतना उतना पीछे ही रह जाइएगा। समझ में आ गया? और इसके साथ साथ किस दोस्त के साथ रहते हैं, महात्मा गांधी कहते थे कि संगति का आपके ऊपर असर पड़े बिना आप रह ही नहीं सकते। इसलिए एग्जाम देने जाने से पहले और एग्जामिनेशन हॉल तक जो लड़का नहीं पढ़ेगा, आप रहिएगा दूसरे जगह, है ना। हम भले ही एक दिन जाए या भाईजी जाए, ठीक है, लेकिन आपको ही नियंत्रित रहना होगा। यहाँ तक कि हम बोले हैं खाने पीने का भी व्यवस्था ठीक रखिएगा, खाइए पीजिए भी टाइम टेबल से। तो आपको पता है उस दिन तबीयत खराब हो गया तो सारा 1 साल का तैयारी बेकार चल जाएगा। इसलिए दुकान वगैरह पर का फास्ट फूड वगैरह ये सब को भी, है ना, अभी अवॉइड करो, नहीं लो। समझ में आ गया? सही चीज सोचो, सही चीज करो तो सही चीज मिलेगा। समझ में आ गया? और नहीं कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? और संगति का मतलब होता है संग संगति, बराबर आप लोगों को बताते रहते हैं। संगति, गति मतलब मोशन। आप जैसा संगति कहा जाता है गाँव घर में, जैसी संगत वैसी रंगत ना। आप संगति मतलब खराब लोगों से नहीं कीजिए, हम यही कहेंगे। नहीं तो वो कहेगा नहीं, एक दिन असर नहीं पड़ेगा, दूसरे दिन नहीं पड़ेगा, तीसरे दिन नहीं पड़ेगा, बार बार वही चीज कहेगा तो एक न एक दिन असर पड़ना तय है। हमेशा याद रखिएगा। वो कहेगा पढ़ने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है ना। जैसा आदमी के अथी में जाइएगा वैसे सोच बन देगा। हम गए थे एक बार, बोले थे कि किसको सुधारना जरूरी। देखिए हम कोई काम करते तो हमारा विरोध होता है ना। जब कभी भी आप नया कीजिएगा तो 3 गो चीज के लिए तैयार रहिएगा, विरोध का, उपहास का और समर्थन का। यानी कि कुछ लोग हमारे समर्थन में भी है कि नहीं सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं हमारा विरोध करते हैं। ये बात हम पहले से जान रहे होते हैं कि हम ये करने जा रहे थे, इसका कोई ना कोई विरोध जरूर करेगा। यानी कि विरोध तो मैक्सिमम करता है, लेकिन वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। समझ गए? उपहास मतलब आप कोई देखो ना ये कर लिया अब क्या करेगा, समझ में आ गया? उपहास मतलब मजाक उड़ाना। तो जिंदगी में आप कभी भी कोई भी काम कीजिएगा तो ये 3 चीज आपके अंदर आएंगे भी, है ना, निश्चित आता है। देखिए अग्निवीर योजना का कितना विरोध हुआ ना, ट्रेनें जला दी गई। समझ में? विरोध हर एक आदमी का कुछ नया करता है तो होता ही है, और उसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है। हार्डेस्ट थिंग टू डू इन दिस वर्ल्ड क्या है? टू बिगिन। दुनिया का सबसे कठिन काम है किसी भी चीज का शुरुआत करना। और एक समय हम टीचर्स डे के दिन हमारे जुबान से निकल गया था कि हम गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, क्योंकि हमने गरीबी देखी है। तो इसके चलते हमारा कई बार विरोध करते कितना कोचिंग वाले या फिर कोई, ठीक है। तो इसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं, वो मजा आता है। जब वो करने विरोध हुआ ना हमारा तो और जबरदस्त काम किए हम, समझ आएगा। और आगे इससे भी जबरदस्त करेंगे, समझ आएगा। जो भी गरीब आदमी, आप लोग को भी कहते हैं, जो भी गरीब बच्चा है उसको हम पढ़ाएंगे, भेजिएगा मेरे ऊपर। हम उसको 12वीं तक या कॉम्पिटेटिव लेवल तक कोई भी एग्जाम का वो तैयारी करेगा, हम करवाएंगे उसको, ठीक है। तो इसलिए विरोध कभी कभी आप जो भी सोच रखते हैं ना, जैसा आप वो करना चाहिएगा तो उसको कई बार हो जाता है कि विरोध हो जाएगा कहीं पर, तो उससे सोच नहीं बदलता। यही होता है सफल और असफल में अंतर, है ना। असफल आदमी क्या करता है, दूसरे के डर से अपना सोच बदल देते हैं। असफल आदमी क्या करते हैं, अपना सोच से दुनिया बदल देते हैं। समझ आ गया? आप जिस स्ट्रेटजी के साथ अभी पढ़िएगा और नंबर ला करके दिखाइएगा तो दुनिया देखेगी वो कैसे पढ़े, आपसे पूछेंगे, समझ में आया? तब आप उसको बताइए, तब दुनिया फिर उसी बात को मानेगी।
समझ रहे हैं ना, इसलिए अभी बहुत- आप सर झुका करके पढ़ लीजिए, तो आपके सामने पूरा दुनिया सर झुकाएगी। अभी बहुत सारे अभी हम लोग यंग है। यंग आदमी का मतलब होता है सिंबल ऑफ एनर्जी, नेशनलिटी, है ना, पावर, ये सभी का हम लोग एक तरह से सिंबल है। राष्ट्रीयता कूट कूट के भरी रहती है इस एज में, है ना। एनर्जी से देखते हैं आदमी भरा रहता है। आप अभी जो चाहेंगे वो सब हासिल कर सकते हैं लाइफ में, समझ में आएगा। इसलिए हम आपके साथ है, एकदम जम के मेहनत कीजिए। कोई भी दिक्कत होता है हम आपके साथ खड़े हैं। लड़का जिसको दिक्कत होता है आता भी है साथ में कोई भी चीज़ से, है ना, तो हम खड़े हैं। और खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, जाके एग्जाम दीजिए। एग्जाम हो जाएगा फिर आगे हम आपको एक, है ना, सेशन बुलाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट लेकर के किस तरह से करियर बन सकता है। समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।